नमस्कार दोस्तों, आपका सिलेक्शन बाद में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, पेट और जितने भी अनेक पेपर हैं जिसमें हिंदी आता है के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो संभावना है कि प्रश्न ऐसे ही आएंगे। आप इसको देखिए और करिए। और जीवन में आप किसी की इतना मत भागिए कि वो आपको परेशान कर ले। आप एक समय बाद अपने काम में लग जाइए। उसके बाद अपना काम करिए। आप ऐसा स्वयं बनिए कि जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं वो वापस खुद ही आपसे मिलने आए। अब आगे देखेंगे। पहला क्या है? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, जिस पर कोई नियंत्रण न हो। दूसरा क्या है? जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। अनियमित के लिए वाक्यांश क्या है? इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा दूसरा, जो नियमानुकूल न हो। अनियमित के लिए वाक्यांश है जो नियमानुकूल न हो। इसका दूसरा सही है। अब दूसरा देखेंगे। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। पहला क्या है? आक्रमण। दूसरा क्या है? आक्रामक। तीसरा क्या है? आक्रांत। चौथा क्या है? आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हुआ उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? इसका सही होगा आक्रांत। इसका आक्रांत सही होगा। जिस पर आक्रमण हुआ उससे क्या है? आक्रांत। गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, या अपनी हानि करके मौज उड़ाना। इसका क्या होगा? गुड़ गोबर कर देना। इसका क्या होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। आपका काम बना है, कोई तीसरा आया आपका काम बिगाड़ दिया। क्या हो गया? गुड़ गोबर कर दिया। और अगला देखेंगे। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पहला क्या? मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, या हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब क्या होगा? हार मान लेना। इसका चौथा सही है। हथियार डालने मतलब हार मान लेना। अगला देखेंगे। पांचवा देखेंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपर्युक्त अर्थ चुने। बहुत गरीबी, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, या बहुत बीमार। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका लोकोक्ति क्या होगा? बहुत कंजूस होना। बहुत कंजूस होना। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। दूसरा क्या है? उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। तीसरा क्या है? उसने मान लिया कि दोष उसका है। चौथा क्या है? मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। इसमें मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य तीसरा है। अब इसका पहचान कैसे करेंगे? मिश्र वाक्य में उपवाक जोड़ने के लिए
आपस में, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, मतलब छोटी की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा इत्यादि शब्द बीच में आते हैं। जैसे इसमें है कि, उसने मान लिया कि छोटी की है ना, जो शब्द की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, जब ये सब शब्द आए तो मान लीजिए वो मिश्र वाक्य है। यही पहचान है। अब अगला देखेंगे। वह दंड से बच वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसको इसका सरल रूप होगा, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। क्योंकि लग गया, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। ये तो मिश्र वाक्य हो गया। तीसरा मिश्र वाक्य हो गया, चौथा मिश्र वाक्य हो गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता चाहता था इसलिए भाग गया। इसमें क्या सही होगा? इसमें पहला सही होगा। तो अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इस समय 4 बजे हैं। ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सब कहीं ना कहीं अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य है। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। कौन सा इसमें कर्मवाच्य है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता किसमें है? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। कौन मारा गया? चूहा मारा गया। इसमें तीसरा कर्मवाच्य है। अगला देखेंगे। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार। कारक या प्रसर्ग भी कहते हैं। से किसमें आता है? अपादान, कारक, संप्रदान, अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। से किसमें आता है? अपादान। अपादान में से। संप्रदान को के लिए। अधिकरण में या पद। 3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसे बताइए। परलोक, स्वर्गादि, अन्य लोग या अन्य आदमी। क्या होगा? परलोक, स्वर्गादि, अन्य लोग, तीनों एक शब्द है लेकिन अन्य आदमी अलग है। इसमें ये चौथा सही होगा। विकर्षण का विलोम शब्द है।
विकर्षण का विलोम शब्द है। घर्षण, आकर्षण, समर्पण या तर्पण। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण। जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके। अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अखंड। जिसका विभाजन न किया जा सके क्या होगा? अविभाज्य होगा, अविभाज्य। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ग घ में है, द ध में है, ड ढ में है या य व में है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। क्या होते हैं? य, र, ल और व। किस क्रमांक का अंतस्थ व्यंजन है? इसमें क्या होगा? चौथा इसमें सही होगा, य व अंतस्थ व्यंजन है। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। अंशुमाली का मतलब क्या होता है? अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य। इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। इसका पूरा अर्थ बदल जाए। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठूठ खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं, मोहन पानी पी रहा है, रंजीत ने गीत गाया। किसमें अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया ठूठ खड़ा है। ठूठ खड़ा है, खड़ा के पहले कोई कर्म नहीं आया है, अतः खड़ा अकर्मक क्रिया है। अब कर्म आता तो ये सकर्मक क्रिया हो जाता, साथ में कर्म। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? स्वीकार, साकार, सप्रेम, संहार। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? संहार। संहार में सम उपसर्ग लगा है। यद्यपि में कौन संधि है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। यद्यपि में कौन संधि है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। यद्यपि में यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यदि यद्यपि क्या? यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, यद्यपि। इसमें ई और अ मिलकर क्या बन गए हैं? यह हो जाते हैं। ये यड़ स्वर संधि का नियम है। छोटी ई मिल गया और अ मिल गया, यह बन गया, यद्यपि हो गया। यदि, यपि, यद्यपि। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। अपना हाथ जगन्नाथ का लोकोक्ति का सही अर्थ है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। किसी दूसरे के द्वारा आप संपन्न कराएंगे, पता नहीं वो सही हो कि गलत हो।